Welcome all. In this video, I'm going to explain sums of exercise 1.2 of chapter 1 Relations and Functions of class 12 NCERT. So let us start. I'm starting from question number 3, which says prove that the greatest integer function f from set of real numbers to real numbers given by f of x equal to bracket x is neither 1 1 nor onto, where this bracket x denotes the greatest integer less than or equal to x. Now here इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कुछ भी कोई भी नंबर इनपुट में दो, कोई भी रियल नंबर अगर हम इनपुट दें तो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। नाउ f is given from R to R given by f of x equal to greatest integer function. अब 1 1 के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस सी, टेक x इक्वल टू 1.2. नाउ f of 1.2 will be greatest integer function of 1.2 और 1.2 पर if we apply this greatest integer function तो उसकी वैल्यू आती है 1, because 1 is the greatest integer less than or equal to 1.2. 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है 1, तो f of 1.2 आ गया 1. इसी तरह से if we take x equal to 1.9 तब भी हमारे पास f of 1.9 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि हम 1.9 पे अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1, क्योंकि 1.9 से भी छोटा इंटीजर हमारे पास क्या है 1. तो यहां से हमें क्या पता लगा कि 1.2 की इमेज भी 1 है और 1.9 की इमेज भी सेम यानी कि 1 है। तो 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि जो डोमेन सेट में एलिमेंट 1.2 1.9 है उन दोनों की इमेज क्या आ रही है 1। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 1.2 और 1.9 बट उनकी इमेज सेम है, तो हमारी 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जिसमें जो हमारा कोडोमेन सेट है उसमें हर एक एलिमेंट यदि किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, दैट इज कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हैं तो उस फंक्शन को हम ऑन टू कहते हैं। तो अब इसमें हम चेक करेंगे। हमने अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर आता है। तो दैट मीन्स अगर कोई फ्रैक्शन का रियल नंबर हम ले रहे हैं, जैसे इसमें हमने 1/2 लिया, तो वो नंबर कभी भी आउटपुट नहीं हो सकता। दैट मीन्स 1/2 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट of domain set. So here also f is not onto. So now f of x equal to greatest integer function which is always an integer. So therefore 1/2 is not image of any element in domain set. 1/2 किसी भी element की image नहीं हो सकता because 1/2 is not an integer. So that is there does not exist any element x in R such that f of x equal to 1/2. कोई भी ऐसा x डोमेन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए f of x की वैल्यू 1/2 हो। So all the elements of codomain does not form range of f. सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के रेंज नहीं बनाते, तो that means f is not onto. So we can say f is neither 1 1 nor onto. So next question,
Fourth question. Show that the modulus function f from R to R, where R is real numbers, set of real numbers, given by f of x equal to mod x is neither 1, 1 nor on 2, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative. तो इसमें अब हमें मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है पहले. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन? दिस इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू x ही आएगी, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस x. दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट है इस फंक्शन में वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा. जैसे आप कोई भी रियल नंबर इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर इनपुट दोगे इस फंक्शन में, तो उसका आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा. तो अब इसमें 1, 1 के लिए फिर से हम चेक करेंगे. तो देखिए इसमें अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो f ऑफ x हो गया f ऑफ -1, और फंक्शन है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ गई मॉड -1. अब मॉड -1 इज लेस देन 0, तो उसकी वैल्यू होगी -x, दैट इज माइनस ऑफ -1, दैट इज प्लस का 1. एंड अगेन टेकिंग x इक्वल टू 1, f of x will be f of 1 which is mod of 1, और mod of 1 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि f of x इक्वल टू x है if x is greater than 0. तो दोनों केसेस में जब x की वैल्यू -1 है उसकी इमेज भी 1 आ रही है, और x की वैल्यू 1 है पॉजिटिव है तब भी उसकी वैल्यू 1 आ रही है, उसकी इमेज 1 आ रही है. तो इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं डोमेन सेट में -1, 1 एलिमेंट है, उनकी इमेज दोनों की सेम है. दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज, दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. तो 1, 1 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है इसमें, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, f इज नॉट 1, 1. अब ऑन टू देखते हैं. तो ऑन टू के लिए देखिए फिर से ऑन टू के लिए क्या होता है कि जो हमारा कोड डोमेन में हर एक एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए. अब मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसका जो आउटपुट है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आता है. यहाँ पर हमारा डोमेन रियल नंबर्स है, तो इनपुट यानी कि रियल नंबर्स है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर. तो जो नेगेटिव नंबर्स रह गए, नेगेटिव रियल नंबर्स रह गए, दैट मीन्स वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनाते. फॉर एग्जाम्पल -1 is a real number, and we know that fx equal to mod x is always non-negative. Thus -1 cannot be image of any real number in domain set. -1 किसी भी रियल नंबर की इमेज नहीं हो सकता डोमेन सेट के किसी भी एलिमेंट की. और इन जनरल एनी नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर इज नॉट इमेज ऑफ एनी रियल नंबर, वो किसी भी डोमेन सेट में किसी भी रियल नंबर की इमेज नहीं है. दैट मीन्स f इज नॉट ऑन टू. तो हेंस वी कैन से fx इक्वल टू mod x is neither 1, 1 nor on to. Now see the next question, question number 5. It says, show that the signum function f from R to R, where R is set of real numbers, given by fx equal to 1, 0, -1, 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0, is neither 1, 1 nor on to. अब इस क्वेश्चन में भी हमने यही शो करना है कि ये ना 1, 1 है ना ये on to फंक्शन है. हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और फंक्शन है उसकी वैल्यू है 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, और उस फंक्शन की वैल्यू है 0 अगर x 0 के इक्वल है, और है -1 अगर x 0 से छोटा है. दैट मीन्स इस फंक्शन के केवल 3 ही आउटपुट हैं, 1, 0 और -1. तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम दो पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहे हैं 1 और 2, तो f of 1 जो है उसकी वैल्यू भी 1 आएगी
और f of 2 उसकी वैल्यू भी 1 आएगी. दैट मीन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन डोमेन सेट हैव सेम इमेज. तो अलग अलग इमेजेस नहीं आई, दैट मीन्स यह फंक्शन भी हमारा 1 1 नहीं है. तो 1 and 2 have same images, therefore f of 1, that is f of 1 equal to f of 2, but 1 is not equal to 2. This implies different elements in domain set have same images. This implies f is not 1 1. Now for onto के लिए अब हम देखेंगे. अब onto के लिए इसमें दोबारा से हम देखते हैं कि जो इस फंक्शन की रेंज है उसमें ओनली 3 एलिमेंट्स हैं, 1 0 और -1. दैट मीन्स आउटपुट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं. बाकी के जो रियल नंबर्स हैं वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनाते. तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल -2 यदि हम लें तो -2 जो है वो कोडोमेन में तो है बट वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है. So therefore there does not exist any element in domain such that f of x equal to -2. So we can say the condition for onto function is not satisfied. So f of x is not onto. Thus f is neither 1 1 nor onto. Now the next question is question number 6. Let a equal to 1 2 3, set 1 2 3 and b equal to set 4 5 6 7, and let f equal to set ordered pairs दिए हुए हैं इसमें 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b, show that f is 1 1. Now this is a simple question. Here we can see domain set क्या किन एलिमेंट से बना है, 1 2 और 3 से. In this picture we can see. और कोडोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट B के हैं, 4 5 6 and 7. तो जो हमारा फंक्शन है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1 4, तो दैट मीन्स 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है 6. So from here we can see distinct elements have distinct images. अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस हैं. So therefore f is 1 1. So we can write it like this. It is given that a is equal to a 1 2 3 and b equal to 4 5 6 7, and it is defined as f equal to 1 4 2 5 and 3 6, and f of 1 equal to 4, f of 2 equal to 5, f of 3 equal to 6. So distinct elements of domain set have distinct images in codomain under f. So this implies f is 1 1. Now the 7th question. Now 7th has 2 parts. 7 question के 2 भाग हैं. पहला देखिए. In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto or bijective. 1 1 onto या bijective means के both 1 1 भी और onto भी. Justify your answer. तो फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम R to R, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइंड बाय f(x) equal to 3 minus 4x. So here we can see by definition we have to prove कि if f of x1 for two elements x1 x2 in domain set, if f of x1 equal to f of x2, so this should imply x1 equal to x2. 1 1 कंडीशन के लिए हमें क्या शो करना होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स जो कि डोमेन सेट में हैं, अगर उनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. तो इसको हम इस मेथड से करेंगे. तो हमने मान लिया कि x1 x2 are two real numbers which belongs to the domain set such that f of x1 equal to f of x2. So by definition f of x1 की वैल्यू आ गई 3 minus 4x1 और f of x2 की वैल्यू आ गई 3 minus 4x2. So 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये रह गया minus 4x1 equal to minus 4x2. minus 4 से minus 4 कैंसिल होके रह गया x1 equal to x2. That means कि अगर हम ले रहे हैं कि 2
एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी हमारे सेम ही आ रहे हैं. दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो देयरफॉर f इज 1 1. नाउ फॉर ऑन टू के लिए हमने क्या चेक करना है कि जो हमारा कोडोमेन है उसमें हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी. दैट मीन्स कोडोमेन और रेंज सेट सेम है. तो इसके लिए हमने क्या करना है, मान लीजिए कोई रियल नंबर हमने अब लिया कोडोमेन में, रियल नंबर y इन R एंड लेट f ऑफ x इक्वल टू y. जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने मान ली y. तो f ऑफ x की वैल्यू है 3 माइनस 4x, वो इक्वल टू y आ गया. तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 3 को दूसरी ओर ले गए तो ये आ गया y माइनस 3 माइनस 4x इक्वल टू y माइनस 3. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y माइनस 3 अपॉन माइनस 4. तो दैट मीन्स अगर हमें कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में दिया हुआ है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट डोमेन सेट में एग्जिस्ट करता है. दैट मीन्स for any real number in codomain set there exists a pre-image in domain set, or we can say कि every element of codomain is image of some element in domain set. कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है. फॉर एनी रियल नंबर y in codomain there exists a real number x in domain set such that x equal to 3 minus y upon 4. Thus, every element in codomain is image of some element in domain set. हर एक एलिमेंट कोडोमेन का किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है डोमेन सेट के एलिमेंट की. दिस इम्प्लाइज f is onto. So we can say f is 1 1 and onto, hence bijective. Now second part में भी हमें f दे रखा है from real numbers to real numbers, और it is defined as fx equal to 1 plus x square. अब इसमें हम 1 1 के लिए चेक करते हैं. तो इसमें देखिए हमने मान लिया दो नंबर्स हैं x1 x2 which belongs to R such that f of x1 equal to f of x2. अब f of x1 की वैल्यू हमने पुट करी, वो आ गया 1 plus x1 square equal to 1 plus x2 square. 1 से 1 कैंसिल होके x1 स्क्वायर आ गया इक्वल टू x2 स्क्वायर. तो दैट मीन्स x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2. तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है. दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है. तो दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं एक एग्जांपल लेके कि हमने मान लिया x की वैल्यू हमने 1 ले ली. x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो f ऑफ x की वैल्यू आती है 1 प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 2. अगर हम x की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तब भी वी नो माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो उसकी इमेज भी क्या आएगी 1 प्लस 1 2. तो 1 और माइनस 1 की सेम इमेज आ रही है. ऐसे ही 2 और माइनस 2 की भी सेम इमेज आएगी. सो दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स डू नॉट हैव डिफरेंट इमेजेस. So that means since two elements in domain have same images, it is not 1 1 but many one function. Now for onto, अब onto के लिए भी हमें इस फंक्शन से क्या पता चल रहा है कि इसका जो आउटपुट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स स्क्वायर जब हम किसी भी नंबर की स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है, और उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. तो जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं दे विल नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन सेट. वो कभी भी किसी एलिमेंट की इमेज नहीं बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल -2 अगर हम कोडोमेन में देखते हैं तो कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए f ऑफ x की वैल्यू -2 आए. और भी इन जनरल -2, -5, -10 जैसे हमने इस डायग्राम में शो किया है, जो हमारा कोडोमेन में ये एलिमेंट्स हैं माइनस वाले, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बना रहे हैं. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो हमारा कोडोमेन है और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. हेंस f is neither 1 1 nor onto and not bijective. Now the next question is 8th.
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है दोनों सेट्स का। ए क्रॉस बी हमारा डोमेन है और बी क्रॉस ए को डोमेन, सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमें फंक्शन की क्या डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसके एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। नाउ फंक्शन इज, अब हमने शो करना है कि इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव के लिए हमें शो करना पड़ेगा इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो 1 1 के लिए देखते हैं पहले। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, दो ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 a2 b2 जो कि डोमेन सेट a क्रॉस b को बिलोंग करते हैं, सच दैट f ऑफ a1 b1 इक्वल टू f ऑफ a2 b2। नाउ f ऑफ a1 b1 बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, b1 a1 के। तो b1 a1 इक्वल टू f ऑफ a2 b2 किसके इक्वल होगा, b2 a2 के। नाउ ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हुआ, दैट मींस b1 इक्वल टू b2, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, दैट इज a1 इक्वल टू a2। सो यहां से ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 इक्वल आ गया ऑर्डर्ड पेयर a2 b2 के। सो बाय डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन, इफ f of a1 b1 equal to f of a2 b2 implies a1 b1 equal to a2 b2, then f is 1 1 because अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स आपस में भी इक्वल हैं, तो यहां से हमारे पास f आ गया 1 1। नाउ फॉर ऑन टू के लिए अब हमें चेक करना है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है कि नहीं है। तो हमने एक कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लिया बी ए, ऑर्डर्ड पेयर बी ए। नाउ यहां से अगर हम बी ए को उल्टा कर दे तो ए बी आ जाएगा। सो वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी which belong to domain set such that f of ab equal to ba, means for every element in codomain set there exists an element in domain set such that f of ab equal to ba. So we can say every element of codomain set is image of some element of domain set. सो ऑन टू की कंडीशन यहां से हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो वी कैन से f इज 1 1 एंड ऑन टू एंड f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम n to n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी डिफाइंड बाय f of n इक्वल टू n plus 1 by 2 if n is odd। अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू है n plus 1 by 2, n by 2 if n is even। अगर नेचुरल नंबर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू है n by 2 for all n in set of natural numbers। State whether the function f is bijective, justify your answer। तो इसमें भी हमने चेक करना है कि फंक्शन 1 1 on 2 है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए फॉर 1 1, अब इसमें अगर अब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 इज ऑड नंबर, तो f of 1 आ जाएगा 1 plus 1 by 2 that is 2 by 2 that is 1। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 एक इवन नंबर है, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू होगी n by 2, तो f of 2 हो गया 2 by 2 that is 1। तो यहां से हमें दिख रहा है कि 1 की इमेज भी 1 आई और 2 की इमेज भी 1 आई, thus 1 and 2 have same images। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। सो वी कैन से कि f is not 1 1 because distinct elements do not have distinct images। Now on to के लिए हम चेक करेंगे। अब तो हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया r जो कि कोडोमेन सेट में प्रेजेंट है। अब इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस ऑड नंबर्स के लिए, मान लो n ऑड है और f of n इक्वल टू r है, तो f of n बाय डेफिनेशन ऑड नंबर्स के लिए f of n की वैल्यू है n plus 1 by 2। तो n plus 1 by 2 किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, 2r minus
1। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि कोई भी एलिमेंट को डोमेन में जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट डोमेन सेट में भी है जो कि उसकी प्री इमेज है। तो दैट मीन्स फॉर ईच आर इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट n इन डोमेन सेट सच दैट n इक्वल टू 2r माइनस 1। ऐसे ही सेकेंड केस लेंगे, इफ n इज इवन देन अगेन fn इक्वल टू r इम्प्लाइज fn की वैल्यू अब आ गई n/2। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 2r। तो यहां से भी हमें क्या पता लगा कि फॉर ईच आर इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट n इन डोमेन सेट सच दैट n इक्वल टू 2r। कोई भी एलिमेंट यदि कोडोमेन में है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट डोमेन सेट में भी एग्जिस्ट करता है such that n equal to 2r. That means every element in codomain is image of some element in domain. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज फॉर्म करता है। तो दैट मीन्स f is on 2। बट f was not 1 1, f 1 1 नहीं है बट ऑन 2 है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए। तो ये 1 1 तो नहीं है, तो ये दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। Let a equal to r minus 3 real numbers, set of real numbers minus 3 and b equal to r minus 1. Consider the function f from set A to set B defined by f of x equal to x minus 2 upon x minus 3. अब इसमें हमें रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसमें चेक करना है इज f 1 1 and on 2. Justify your answer. तो अब इसमें a और b सेट हमें डिफाइन किए हुए हैं, a इज r माइनस 3, b इज r माइनस 1 और f ऑफ x है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। नाउ 1 1 के लिए हमने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई जो कि डोमेन सेट को बिलोंग करते हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। नाउ एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 और एफ वाई बाय डेफिनेशन हो गया वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इनको, तो यहां से ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू आ गया एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6 के। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x वाला वेरिएबल हमने एक तरफ कर लिया, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 2x और y वाले वेरिएबल हमने दूसरी साइड ले गए, तो ये आ गया माइनस 3y प्लस 2y। तो माइनस 3x प्लस 2x हो गया इक्वल टू माइनस x और माइनस 3y प्लस 2y आ गया इक्वल टू माइनस y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई इक्वल टू y। सो वी कैन से कि इफ द इमेजेस ऑफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल देन दोज टू एलिमेंट्स इटसेल्फ themselves are also equal. तो by definition of 1 1 function this function is 1 1. now on to के लिए देखिए फिर से कि हमने एक सपोज कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया और हम क्या शो करेंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक डोमेन सेट में भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो लेट y बिलोंग्स टू b सच दैट fx इक्वल टू y। तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि हमारा कोडोमेन क्या है r माइनस 1। नाउ fx इक्वल टू y इम्प्लाइज x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y। नाउ x माइनस 3 ऊपर चला गया तो ये आ गया xy माइनस 3y। तो x माइनस 2 इक्वल टू आ गया xy माइनस 3y। अब हम इस x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ कर लिया हमने, तो x माइनस xy आ गया इक्वल टू 2 माइनस 3y। x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस y रह गया अंदर इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर हम कोई एलिमेंट कोडोमेन में ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमारा डोमेन सेट में भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। Thus for every element y in B there exists x in A such that x equal to 2 minus 3y upon 1 minus y. So this implies every element in codomain is image of some element of domain set. हर एक एलिमेंट कोडोमेन का इमेज है किसी ना किसी एलिमेंट की डोमेन सेट में। दिस इम्प्लाइज f is
onto. So in this function f is 1 1 as well as onto. So this completes our exercise 1.2. I hope you gain by this video.